हाय, कैसे हैं आप सब। आपने सुना होगा कि कॉग्निजेंट ने जो भी बेंच पे बनते हैं उनको फायर कर रही है, बट आपने ये नहीं देखा होगा कि किस तरीके से फायर कर रही है। तो मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, गौर से देखना। ये देखिए, ये एक टर्मिनेशन लेटर है जिसको एम्प्लॉय को अब थमाया जा रहा है। कि मैं आगे की कहानी बताता हूँ आपको, पहले एक बार ये टर्मिनेशन लेटर देख लो। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्या मैटर है। मैं मैटर आपको समझा रहा हूँ कि जिस समय अगर आपका 2 मंथ हो जाता है और उसके बाद एजिंग का कॉल आता है एचआर की तरफ से कि आपको आना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है, उस समय आप नहीं जाते हो। मैं कॉग्निजेंट की बात कर रहा हूं। उस समय आप नहीं जाते हो तो 3 से 4 दिन बाद ये टर्मिनेशन लेटर आपको भेज दिया जा रहा है। आज मैं किसी एक एम्प्लॉय से बात किया और बात करने के बाद पता चला कि उनको 2 टर्मिनेशन लेटर आया था। क्यों? गलती से एचआर ने किसी दूसरे का टर्मिनेशन लेटर भेज दिया था। सोचो, एचआर के पास कितना सारा टर्मिनेशन लेटर है जो सबको भेज रही है, और इसमें मिस्टेक भी हो रहा है, कोई किसी और का भेज दे रहा है। ये टर्मिनेशन लेटर एक काइंड ऑफ धमकी का टर्मिनेशन लेटर है। बिकॉज कि आप अगर इस मैटर को पढ़ रहे होंगे तो ये इस मैटर में ये लिखा हुआ है कि आपको 5 मार्च के बाद आपको बेंच पे डाला गया था। 60 से 70 दिन हो चुके हैं आपके। इस बीच में आप प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाए, इसलिए आपको टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है। या अगर आप टर्मिनेशन से बचना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर आप खुद से रिजाइन डाल दो, नहीं तो हम आपको रियली में टर्मिनेट कर देंगे और उस समय फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। देखो, टर्मिनेशन लेटर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 3 मंथ का बेसिक सैलरी मिलता है, जो फुल सैलरी होता है 1.5 मंथ का, राइट, 1.5 मंथ का होता है। टर्मिनेशन लेटर में क्या होता है कि आप उस कंपनी को रीज्वाइन नहीं कर सकते हो इन फ्यूचर, कभी भी नहीं। मैं इस सिचुएशन में बता रहा हूं कि आपको निकाला ही जाएगा कैसे ना कैसे, या तो आप रिजाइन दो या कंपनी आपसे टर्मिनेशन डाल देगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो मैं सीधा आपको एक ट्रिक बताता हूं, वैसे ही करना। आप एचआर को कॉल करो, जब भी ऑफिस के लिए जाओ, फेस टू फेस मिलो या कॉल करो। कॉल करने के बाद नेगोशिएट करो कि आप सबको दे रही है 3-4 मंथ का सैलरी, तो मुझे भी दीजिए, मैं अभी रिजाइन डाल देता हूं। ठीक है, अगर इससे नहीं मानती तो 2 मंथ पे नेगोशिएट करो। पहले तो आप नोटिस पीरियड के बारे में नेगोशिएट करो कि कम से कम 45 दिन से 2 मंथ का दे दीजिए, मैं रिजाइन डाल देता हूं। देखो, इस सिचुएशन में एचआर आपको कभी नहीं देगी, आपको सैलरी थमाएगी, आप सैलरी लेकर रिजाइन दे सकते हो। मैं इसमें बेस्ट ऑप्शन यही बोलूंगा आपसे कि आप रिजाइन दे दो, टर्मिनेशन मत लेना। बिकॉज की इन फ्यूचर आप ज्वाइन नहीं करोगे और सैलरी भी आपको 1.5 मंथ का फुल मिलेगा। अगर आप नेगोशिएट करते हो तो 3 से 4 मंथ का सैलरी मिल रहा है। क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि मैंने करीब 10-12 लोगों से बात किया कॉग्निजेंट की एम्प्लॉय को से। ठीक है, उनको 3 से 4 मंथ का सैलरी दिया जा रहा है। तो आप भी नेगोशिएट करो। अगर आपके पास ये टर्मिनेशन लेटर आया है तो आप उनसे नेगोशिएट करो। अगर जिनको नहीं पता है प्लीज शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। थैंक यू।